गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? जय हिंद जी, जय हिंद। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग सॉरी। तो स्टूडेंट्स लिसन, ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 के साथ एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, राइट? हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करेंगे एटलीस्ट सीडीएस तो करेंगे, तो करेंगे, राइट? इसके साथ में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, आई विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 15 डाउट्स, बिकॉज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लंबा टॉपिक है गाइस, ठीक है? तो इस पे टाइम गवाना नहीं है अपने को। ओके चलो। तो सुनो, आरसी का बस एक डिमेरिट रहता है कि मैं जैसे ही शुरू कर दूंगा, है ना, वैसे ही वो शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा अगर लेट हो गया तो उसका आधा घंटा गया, है कि नहीं? कोई टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है ना? तो हम डाउट से स्टार्ट कर लेंगे, तो ठीक है? एवरीवन हू इज इन द क्लास फटाफट से कर दीजिए क्लास का शेड्यूल। चलो जी, थोड़ा सा 1-2 मिनट का वो रहेगा बफर, राइट? तब तक हम लोग जो है लोगों के डाउट्स लेते हैं, ठीक है? विल टेक डाउट्स। ध्यान देना, मैं 3-4 डाउट मेरे पास आए तो भी निपटा के साइड करता हूं। उससे क्या होगा कि किसी को टेक्निकल ग्लिच है, 5 मिनट की एंट्री मार रहा है, उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डाउट को मैं करना है बीच में करेंगे, बाद में करेंगे, है कि नहीं? मैं जरा से जल्दी से इनको लोड कर लेता हूं। तो चलो, 4 डाउट्स हैं गाइस, इसको लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, हां जी, स्पॉटिंग द एरर। तो स्टूडेंट्स करो हेल्प मेरी। If a man diligently seeks to come into the contact with the best that has been taught and said in this world, he will become simple and unselfish. तो यहाँ पे मैं जो करूँगा, come into contact, द नहीं रहेगा, आंसर शुड बी डेफिनेटली ए पार्ट। सही आंसर क्या? come into, because ये देखना गाइस, ये एक फ्रेजल कॉम्बिनेशन है, come into contact, है ना? come into contact, दिस इज द परफेक्ट वन। हैज बीन के बाद टाइम नहीं आया तो क्या हो गया? नरेशन नहीं होता है क्या? फैक्ट नहीं होता है क्या? ठीक है, ओके जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डाउट देखते हैं। बताओ जी, इस पे क्या एरर है? बी पार्ट। देखिए, ये सेंटेंस पढ़ने में बकवास लग रहा है, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। यार यहाँ पे सच मुझे बकवास लग रहा है, लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकली चलूं तो भाई साहब सच के बाद दैट यूज हो रखा है, तो यार सही भी तो है ये। गंदा लग रहा है, आई नो इट, बुरा लग रहा है, आई नो, राइट? लेकिन सच के बाद दैट लग रहा है, सच बुक्स नहीं होता। आंसर मैं डी के साथ जाऊंगा। रिया बताओ क्या आंसर है? क्या लॉजिक क्या दिया है? लॉजिक क्या है रिया? कर सकती हो। देखो, मैं यहाँ पे ऐसा आई एम इंटरेस्टेड इन द बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ना यार, ये टेलीग्राम की क्विज है, इसका सेंस ही नहीं है यार, सही बताऊं मैं। इस क्वेश्चन का ही सेंस नहीं है। इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है, ठीक है ना? मतलब इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग, मतलब बात सी बनेगी नहीं। ये क्वेश्चन ही मुझे नहीं जमा था। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग में ही इंटरेस्टेड हो गया ना यार, ठीक है? तो सिंपल सिंपल हो गया। चलिए गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। लो जी, an animal can be just as unhappy in a vast area or in a small। तो इजी है, as करना पड़ेगा। as unhappy in a vast area as in a small hole, आंसर इज डी पार्ट। बस ये कॉम्बिनेशन as dash as, ठीक है? तो सिंपल सिंपल। चलिए, हाँ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? लास्ट डाउट है गाइस। Navanitha said to her friends, "What a scintillating beauty is it? It is." ठीक है, यहाँ पे ये एक फैक्ट है, बनेगा it was a scintillating beauty। it was a scintillating beauty। तो के बाद टू आ गया यार। Exclaim to her friend that what a नहीं, वेदर पूछना हो गया। बी पार्ट करेक्ट आंसर, सिंपल। तो चलिए गाइस, कुछ डाउट सिंपलिंग मतलब अमेजिंग। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, थोड़ा यू नो उस पे चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो केयरफुल है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के कुछ नियम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के कुछ नियम है, रूल्स हैं। बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है? और फालतू बात नहीं करने का। तुमने कर लिया डन, यहाँ पे कमेंट आया, आई विल डू यू डन, ठीक है? मैं प्रोफाइल डन कर दूंगा यहाँ से, ठीक है? डन का कमेंट आया। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे हैं क्लास में, हम तो बताएंगे जल्दी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए, 2 पैराग्राफ्स हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 मिनट।
बात लगी। तीन मिनट हो गए हैं, सबने पढ़ लिया गाइस? जिसने नहीं पढ़ा लिखना कोई दिक्कत नहीं है। मेजॉरिटी हैज रेड। जिन्होंने नहीं पढ़ा कैरी ऑन, कैरी ऑन। देखो व्हाट आई डू इज आई विल रीड इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। वैसे आपको बता दूं गाइस, मैं वैसे ना रिस्केड्यूलिंग नहीं करता, सब बता देता हूँ। मैं रिस्केड्यूलिंग नहीं करता, ठीक है? तो आप ये मत भूलिएगा कि आई बिलोंग टू पंजाब, ठीक है? यहाँ पे गाइस पैडी सीजन है, मतलब राइस उगाने का सीजन है, एंड पैडी क्रॉप जब उगाते हैं इट नीड्स फ्लडिंग, ठीक है? तो बारिश यहाँ पे हो नहीं रही है, मुझे ये नहीं समझ में आया व्हाई डोंट वी रिप्लेस दिस थिंग, ठीक है? बारिश हो नहीं रही है तो वाटर इज बीइंग यूज्ड, तो वी आर आउट ऑफ पावर, ठीक है? वी आर आउट ऑफ पावर। यहाँ पे सुबह तकरीबन 7 बजे से लाइट नहीं है, फ्रॉम 7 AM देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जुगाड़ किया है कुछ, ठीक है? मैंने एक तो मॉर्निंग है, इतनी हीट नहीं है कल जितनी थी, राइट? कल जितना पसीना नहीं आ रहा है। मैंने एक छोटा फैन यहाँ पे किचन फैन हमारा उठा के लाया, वो लगाया हुआ है। आपकी भाभी को और मेरे भाई को भेजा है, वो एक साइलेंट बड़ा फैन लेके आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या सीन है, हमें फैन लगवाना ही होगा। सब कुछ है यार, सब कुछ चल रहा है, सारा पावर चलेगा, एलईडी चलेगी, लाइट चलेगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन एसी नहीं चल सकता है। एसी नहीं चल सकता है, ये बात समझ रहे हो? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये रूम ना बंद होते हैं, ठीक है? ये रूम बंद है बिल्कुल, तो थोड़ा सफोकेटिंग फील होता है। मैं ये क्लास लेता हूँ, लेते रहेंगे रूम क्लास, ठीक है? यूट्यूब सेशन स्टार्ट है नया, तो वो देखेंगे क्या सीन है उसका, ठीक है? तो आप परेशान मत हो। चलिए, the great acharyas have said that having discovered a great goal, surrender yourself to that goal and act towards it, drawing your inspiration from that goal, whereby you will get a new column of energy. तो ये तो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ग्रेट आचार्यस कहते हैं, उन्होंने कहा है कि एक ग्रेट गोल सोचो, एक बड़ा गोल सोचो, ठीक है? और अपने आप को उसके हवाले कर दो, अपने आप को उसके हवाले कर दो, राइट? और तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, do not allow this energy to be dissipated in the futile memories of past regrets or failures, nor in the imagined sorrow of future or present, and thus bring the entire energy focused into activity. बेसिकली फ्यूटाइल होता है सेंसलेस, डिसिपेटेड होता है बिखरना। इस एनर्जी को जो तुम्हें उस मोटिवेशन से मिलेगी, इस एनर्जी को वेस्ट मत होने देना, डिसिपेट मत होने देना, राइट? और पास्ट की मेमोरीज में कि मतलब मेरे साथ धोखा हो गया, या फ्यूचर में आने वाले दिक्कतों को, राइट? तो इन्हें वेस्ट मत होने देना, बस प्रेजेंट पे वो फोकस करे उस एक्टिविटी पे एनर्जी। ओके जी, आगे। दैट इज द हाईएस्ट क्रिएटिविटी इन एक्शन इन द वर्ल्ड आउटसाइड, thereby the individual who is still now considered most efficient finds his way to the highest achievement and success। ये इंसान की बात हो रही है, ठीक है? मतलब इंडिविजुअल जिसको मोस्ट एफिशिएंट माना गया है, राइट? वो अपना रास्ता लेता है टू हाईएस्ट अचीवमेंट एंड सक्सेस, ठीक है? दिस इज सेट वेरी इजीली इन अ सेकंड, बट इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर माइंड टू दिस एप्टीट्यूड। भाई जो पहले पैराग्राफ में बात की गई, ये भाई कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे मन को ट्रेन करना टू दिस एटीट्यूड इट नीड्स कंसीडरेबल ट्रेनिंग, ठीक है ना? ओके, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड आवर माइंड रॉन्गली टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव बिकम परफेक्ट इन इम्परफेक्शन। क्या बात है, राइट? ये चीजें कह देना बिल्कुल आसान है, एक सेकंड में हम लोग कह देते हैं, लेकिन लेकिन ना हमने अपने मन को इम्परफेक्शन में परफेक्ट कर दिया है, ये कहा। अच्छा, मुझे बात बताओ, इस फैन की ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही, क्या आ रही है? क्योंकि मैं जो भी फैन बनाऊंगा उसकी इतनी आवाज तो होगी। मैं भाई को फोन कर दूंगा कि मतलब साइलेंट लेके आए, ठीक है? चलिए चलिए, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ने ध्यान से। इम्परफेक्शन मींस मैं परफेक्ट नहीं हूं, रीड इट। एक सेकंड पॉज करना, स्पीकर। राजदीप, तेरे को समझ नहीं आता कि मैं बाद में सारा समझाऊंगा।
ठीक है, तो 3 मिनट लेनी है मैंने आपको, मैं रीड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए। Not knowing the art of action, we have been master artists in doing the wrong things. बोले बोला ना, we have been perfect in imperfection. The totality of activity will bring the country to a wrong end indeed. कि भाई एक्टिविटी की टोटलिटी जो है कंट्री को रॉन्ग एंड पे ले आएगी. If each one is given a car to achieve an idealistic socialistic pattern, nobody knows driving, but everybody starts driving. What would the condition be on the road? बिल्कुल सही है. And if everyone is given a car, how will you manage? How will you manage? Driving will be a chaos. अच्छा, everybody has equal right on the public road. बिल्कुल सही है. Then each car must necessarily dash against each other, and there is bound to be a jungle. ठीक है, जंगल मतलब जाम. This seems to be very appropriate. Apt is appropriate. Pattern of life that we are heading to. Guys, ये जो अभी आ रही हो यार, तुम्हें पता नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है और टाइम से आना होता है यार. छोड़ दो ना ये क्लास, क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि पैराग्राफ पढ़ना होता है, पैराग्राफ दिख जाएगा क्या करोगे? मक्खियां मारोगे क्लास में बैठ के? हद होती है यार, किसी चीज की हद होती है. गाइस, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है, कोई भी कभी भी घुस रहा है, कोई भी कभी भी घुस रहा है यार, तुम कर लोगे? तुम लोग 1 सेकंड जो भी आए हो, जस्ट लिसन टू मी. कैसे करोगे? ये मैंने सारा समझा दिया पैराग्राफ. कैसे करोगे भाई तुम? हाउ विल यू मैनेज? खुद का ही भला नहीं सोच सकते क्या जिंदगी में करोगे तुम लोग? दो कोई जवाब मेरे को, बाकी चुप करो. भुवन, आदित्य, प्राची, अंजलि, सिद्धि, कोमल, रोहित, कृषा, रोहित अगेन, आकांक्षा, विशाल, कार्तिक, श्रवण, ज्योति, जॉय. या तुम लोगों को कुछ ही नहीं पता अपने फ्यूचर का, बिल्कुल ही वो नहीं है तुम लोगों को यार. 2 तो क्लासेस मिलती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, 10 नंबर आते हैं इसके. करो रिप्लाई अभी से रिप्लाई नहीं होगा, बहाना नहीं है अच्छे वाला. तो कृषा जी इसका रिकॉर्डिंग देख लेना फिर. मेरी बात को सिंपल से वर्ड्स में समझो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बीत गया तो क्या करोगे? तो यार विशाल सर की क्लास 10 मिनट पहले छोड़ सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग लेना. कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ लो यार, या छोड़ दो मेरी क्लास, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं कह रहा हूं तुम लोगों को यार, आधे घंटे में एंट्री मार रहे हो तुम लोग यार, बिल्कुल सेंसलेस तरीके के साथ. जरा बहुत तो बच्चे को सेंस होती है. इतनी तो है. चलो विशाल सर आपको कुछ नहीं कहेंगे, सर का करंट अफेयर चल रहा होगा, कैसा चल रहा होगा. पहली बात तो 10 11 बजे खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम चलो ठीक है, आप 10 मिनट पहले आ जाओ यार, सर का रिकॉर्डिंग देख लेना, चल जाएगा ना काम. इसका काम कैसे चलाओगे भाई तुम? चलिए गाइस, लीव इट, तुम्हारी मर्जी है यार, मत आओ, चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हमारे 10 नंबर है, प्लेन येलो नहीं तो फिर भाई थैंक यू तो आना ही. चलो गाइस, सारे पैसे कभी खराब करते हैं लोग एकदम से आके. अब देखिए ये होगा गाइस, यहां पे सब समझा दिया कि भाई अगर हर एक बंदे को कार दे दी जाए तो रोड पे कंजेशन होगा, राइट? एनी कार बस नेसेसरी डैश ओके. दिस सीम्स टू बी वेरी एप्रोप्रिएट पैटर्न ऑफ लाइफ दैट वी आर हेडिंग टू. मैं जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसका सही पैटर्न यही है. एवरीवन ऑफ अस इज अ व्हीकल. उसने खुद को व्हीकल इमेजिन कर लिया, बट वी नो हाउ टू गो फॉरवर्ड. हम लोगों को पता है कि आगे कैसे बढ़ना है. The point is that intellect is very powerful and everyone is driving, but nobody seems to know how to control the mental energy and direct it properly to guide it to a proper destination. आप समझ में आया? वो बोला हमारे पास बहुत मेंटल एनर्जी है, हर बंदा बस चला हुआ है, किसी को ये नहीं पता है कि किस तरफ जाना है और क्या करना है. राइट, दिस इज इट, दिस इज इट. अब देखो गाइस, पैसेज तुम लोगों को अच्छा लगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, राइट? पैसेज तुम लोगों को अच्छा लगा, लेकिन इसका एक डीमेरिट रहेगा. इसका एक डीमेरिट रहेगा कि भाई इसके क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे. क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे. लो जी, कुछ भी मिलेगा नहीं तुम्हें, ऐसे ही करना पड़ेगा. देखिए, पेरिश बेसिकली क्या होता है? पेरिश होता है कि भाई कंट्री को खत्म क्या चीज करेगी. ठीक, देखिए यहाँ पे क्लियरली गिवन था, यहाँ मैंने पढ़ा था, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहाँ है गाइस ये? ठीक है ना, आप देखेंगे रॉन्ग डीड्स परफॉर्म विदाउट प्रॉपर नॉलेज. बच्चा लोग सब कुछ समझ में आता है, हम तो बताओ. अब देखिए सब लोग हो गया, वेरी वेरी. तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ द माइंड. सबसे बेहतरीन बात, अब देखिए ये बात इजी है ना. रॉन्ग ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या होगा? वी हैव बिकम परफेक्ट इन इम्परफेक्शंस. सबसे सुंदर लाइन पैराग्राफ की थी यार, लेकिन तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, पैसेज से नहीं मिलेगा. हमारा हैंड ब्लॉट आया है, खराब भी हो गया. इंडियन मींस डेफिनेटली. अब देखिए, the author's chief concern is, बिल्कुल कोमल, रेगुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन. यही है ना कि वो उसका चीफ कंसर्न ये था कि भाई जो तुम्हारे मन की एनर्जी है उसको सही रास्ते पे लेके जाना है. राइट गाइस,
उसको सही रास्ते पे लेके जाना है। तो वेरी गुड गाइस। सी क्यों नहीं, डिस्कवरी ऑफ अ ग्रेट गोल इन लाइफ लाइन, ये एनर्जी में लीड करेगी गोल की तरफ, दैट्स द पार्टिसिपेटर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। देखा, ध्यान से पढ़ने का बहुत फायदा है गाइस, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का बहुत फायदा है। अब देखो समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये देखिए, मैं पैसेज में मैं बता सकता हूं, ये having discovered a great goal, surrender yourself to the goal and act toward it drawing inspiration, okay, you will get a new column of energy। यहाँ पे एनर्जी आई, right? उसके बाद दिस एनर्जी को रास्ता देना है, स्टिमुलेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सेट एम। समझ रहे कि भाई सही अगर हमारा मकसद है, उससे जो स्टिमुलेशन मिलती है उसको एनर्जी बोला है। ठीक है, आईएस क्रिएटिव एक्शन नहीं, रट्टा नहीं मारना ब्रिटिश कॉलम दैट ये सीखना नहीं, आपको ट्रेनिंग नहीं है, तो एंड था मेरा। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसने ये बोला एनर्जी कहां से आएगी, जब मेरा गोल पक्का है उससे मुझे एनर्जी मिलेगी, ये बोला था उसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। अब देखिए, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू सक्सेस। भाई कामयाबी कब मिलेगी, जब अपनी एनर्जी को किसी सही जगह पे लगाओगे, ब्रिंगिंग ऑल एनर्जी इनटू एक्टिविटी। तो भाई साहब पैसेज वो था जो तुमने सोचा भी नहीं था, राइट। अनुष्का, शिवांगी, जागृति, अभिषेक, अलका, राज राठौर, महक शर्मा, मोहित, मानुषी और आदित्य युवराज। इजी नहीं था ये पैसेज, ठीक है, तुम्हारे पूरे आगे है, इजी नहीं था, इट वाज एक्चुअली टफ। आपको इस पैसेज ने ये दिखाया कि भाई शॉर्ट पैसेज भी तुम्हारा हलवा निकाल सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। इन फैक्ट यू नो व्हाट आई वांट टू डू इज ब्रिंग इन सम मोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस। बैच में हमें टॉपिक करने के लिए 2 ही क्लासेस मिलती है। एंड गाइस, तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, एक सिंपल सी बात, दिल की बात बताऊं, थैंक्स यार, दिल की बात ये है, आई अवॉइड पैसेज। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास को अवॉइड करता हूं, क्योंकि मुझे ही कम आते हैं बेवकूफ इंसानों, क्योंकि तुम में पंक्चुअलिटी नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरी क्लास ही बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई गिव यू लेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस। आज कौन कौन लेट आया पैसेज के बीच से, आया एम लिखो जरा, खुद बताओ ईमानदारी से, है ना प्रॉब्लम गाइस। या ग्रामर के बीच में से सिंपल सा एक फंडा जानते हो, ठीक है। विशाल सर की क्लास कितने बजे होती है, इसमें कितने बजे होती है, तो फिर ये तो बिल्कुल क्लास है 10-15 से 11-15। फिर आप मेरी क्लास सैक्रिफाइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस अगर आपको जीके मैंडेटरी है पढ़ना तो आप मेरी क्लास सैक्रिफाइस कर दो, कुछ ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा सर की क्लास को, मेरी क्लास सैक्रिफाइस कर दो, ठीक है। या फिर क्या होता है, सर को आप कह दीजिए, ठीक है, सर को कहने की जरूरत नहीं है, सर समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे कि 11 बजे मैं अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना शुरू किया, तुम अगर 11:15 पे भी आए, 15 मिनट में पैसे जा चुका है, ठीक है ना, दैट्स इट। चलिए गाइस, लीव इट, लीव इट। अब कल तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्लास है गाइस। एक बात और सुनो, जो हमारा प्रैक्टिस कोर्स है, ठीक है, 9:30 AM उसमें एनरोल कर दिया है, उसका कंटेंट वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूं आपको, सीरियसली बता। चलो आज मैं ही करूंगा, बताओ। अब स्टूडेंट्स, हमारा डाउट क्लियर सेशन भी है, मेरे पास 8 डाउट है, ठीक है, तो वो फटाफट से खत्म कर दूंगा गाइस, आप मेरा साथ देना, पहले लोडिंग शुरू हो जाए, सारी जल्दी से करते हैं, फिर आप करेंगे। लो जी, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। आप हेल्प करना, हाउ टू आइडेंटिफाई टोन ऑफ द पैराग्राफ, स्किप दिस क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी बताया बच्चों को, ये क्वेश्चन स्किप करना होता है। मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, रखा हुआ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैच कंप्लीट, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। अब देखिए, शंतानु जी, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, बेटर देन 1000 डेज ऑफ डे, अरे नाइस कोट डियर, थैंक यू। मैं देख लिया, पुराना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है गाइस। इट वाज सो हॉट डे दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग। देखिए, पहली बात, इट वाज अ सो हॉट डे, लो जाए, यहां पे आप एक्सप्रेशन लगाओ, सच अ हॉट डे, या फिर अकेला सो हॉट डे, ठीक है, तो गो आउट शॉपिंग, या एक्चुअली ना इसको छोड़ देना, आई विल गो आउट स्विमिंग, आई विल गो आउट शॉपिंग, ये चलता है, आप इधर ही रख दो, गो आउट फॉर जरूरत नहीं है, मैंने सुना है हो जाता है। बीच में अ यंग मैन इज इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, देखो एन हट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल है ना, यहां पे अगर जॉब होता फिर हो जाता। ये बात समझ रहे हो, जो मुझे जॉब है वो मेरा काउंटेबल है, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट है वो मेरा अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सचिन नेगी जी कौन से वाला करना है। He began his discussion by pointing over that men and women had different biological, करना कौन सा है, सभी ऐसा होता है spiritually,
देखिए, you are saying Devin develop spirituality. Actually, the author is practical, but you are not. Getting it, Devin? एक मिनट Devin का आंसर दे दो. Spirituality develop करने के लिए you will have to leave everything, है ना, संन्यास लेना and so on. Right? तो समझ रहे हो? Author practical deal कर रहा है, तुम दिल से deal कर रहे हो. चलिए, तो मैं कहता हूँ he began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. यहाँ पे have आना चाहिए because ये fact है guys. यहाँ पे फिर इसका आंसर क्या है? नेगी जी, नेगी जी. चलो, कोई बात नहीं. ये वैसे श्योर नहीं है मेरा. He began his discussion by pointing over that men and women had. सी में रहेगा hopefully, ठीक है. Though he is poor, but लोचा हो गया. ये तो पता है ना. My mother has been doing everything. ये एक generalized fact है. Has done. When learning to dive, learning how to dive, because learn how to do something. Okay. Hey, when is okay? When is okay? I have the opportunity to study in America next year. I have the opportunity to study in America next year. B or C? मेरे पास है अगले साल पढ़ने की opportunity. अब नोएडा रहेगा. आप had करोगे तब गलत है. I will have करोगे तो next year. Opportunity तो भी है मेरे पास. Answer is nowhere. I am having नहीं. I have. कि have, no, own ये सब ऐसे चलते हैं. नहीं, opportunity specific है यार. इसका आंसर आप लोगों को नोएडा. अब हीट बढ़ने लगी है उनकी पता है. आज लगता है क्लास के बाद अगर तंदूरी मुर्गा बन जाएगा. तो कोई बात नहीं, चलेगा. जिंदगी है भैया जी, चलता है. मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ. अगर मेरे को हो जाए तो छुट्टी दे दियो, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस. आप ही क्यूज हैं. कौन सा करना है बेटा? After mysteriously expanding for decades, started या has started melting. ठीक है. The auction conducted by the bank will be price based using multiple pricing methods, नहीं multiple pricing methods. ठीक है. तरह तरह के दाम रखना. ये मैंने YouTube पे डिस्कस करवाया हुआ है. ओके. तो ये देखते हैं अगर विजिबल हुआ. I'm sorry dear, this is least visible. Least visible. I'm sorry. I asked my cousin brother. ये बात किसका क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो? ठीक है. चलो गाइस, एक ना मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था, तो बता दो. उसने वीडियो भी डाला. ठीक है. वहां पे जो टीचर है उन्होंने ये बोला है कि कजन के बाद आप ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हो अगर आपको श्योर नहीं है. मतलब सुनो मेरी बात. उन टीचर का ये था, मैं चैलेंज नहीं करूंगा बट हेल्दी वे में आपको बताता हूं. उनका ये कहना था ही इज माय कजन ब्रदर. वो ये कहते कि अगर तुमने यहाँ पे ही बोल दिया तो ब्रदर बोलने की कोई जरूरत नहीं है. तो क्या श्योर? ये तो लॉजिक हो गया हमारा. मैंने बोला माय कजन ब्रदर इज कमिंग टू मीट मी. ठीक है. तो वो ये कहते कि माय कजन ब्रदर, यहाँ पे आपको श्योर नहीं है, कहीं पे बताया नहीं, तो यहाँ पे ब्रदर चल जाएगा. ठीक है, तो चल जाएगा. देखो गाइस, ये चीज मैं टीचर को कुछ नहीं बोलूंगा. मैं टीचर को कुछ नहीं बोलूंगा. ठीक है. मैं आपको दो प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा. मैं आपको दो प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा. ठीक है. आई वेंट फॉर अ ट्रिप विद माय पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स. ठीक है. यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है, लेकिन पी वाई क्यू है, इसको गलत बोला गया है. ठीक है. इसको गलत बोला गया है. ठीक है. तो एक और था, ऑल माय कजन ब्रदर्स आर सेटल्ड इन यूएसए. तो यहां पे भी इसको गलत बोला गया था. ये दो लॉजिक हैं जो मैंने बताए. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस चीज को गलत बोलूंगा. ठीक है. मैं इस चीज को गलत बोलूंगा. जो मैम ने या सर ने पढ़ाया हो सकता है वो स्पोकन में यूज होता हो, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दीस टू क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, हम अपने रास्ते पे चलेंगे. ठीक है गाइस? है ना. हम जिस रास्ते पे थे उसी रास्ते पे रहेंगे. चलो गाइस, एक ही पैराग्राफ है, 5 मिनट्स है आपके पास. नो कमेंट्स नाउ. चुप.
गे ही है धीरज को। स्टूडेंट्स कर लिया रीड सभी ने? अच्छा सुनो मेरी बात, ये पैसेज देखने में सुंदर है, सॉरी देखने में टफ है, लेकिन ये है कौन सा? डेटाबेस, है ना? ये डेटा वाला पैसेज है, समझना था ही नहीं इसको, ठीक है, समझना है ही नहीं। ओके तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सिर्फ ढूंढने का काम करना है, इसमें सिर्फ ढूंढने का काम करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। गाइस डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस थिंग? ये पैसेज समझाऊंगा? चलो, एक्चुअली में इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, राइट? Everyone expected Mary Zophers to win for her retro revival Technicolor clothes in La La Land. Okay, कि भाई सबने उम्मीद किया कि वो जीतेगी, समझाने वाला था नहीं वैसे। The eventual winner, Colin Atwood for Fantastic Beasts, where to find them? ठीक है, seemed surprised too। यार नहीं यार, समझाने वाला नहीं है कि भाई वो जीत गया, वो नहीं जीता, वो सपोर्ट कर रहा था, वो नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये सब तो है उसके। इसके क्वेश्चन देखो, पिछले वाला था स्पिरिचुअल था, समझाने वाला था, समझा दिया। समझना है ही नहीं, इसको देखते ही, अगर मैं आपकी जगह होता ना, इसको देखते ही करता। लो, Colin Atwood what won which award? पहले इसको ढूंढो, देख लिया? बहुत सिंपल है। तो वेरी गुड जी, बट से नॉक आउट बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड दैम, यही तो था, है ना? Everyone expected Mary Zophers to win for retro revival technical clothes in last festival. The eventual winner, Colin Atwood for fantastic beats and way to fight them, seems surprised too. ठीक है, तो आपने क्या लगाया इसका? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर कहाँ पे है भाई? वेयर सपोर्टिंग एक्टर? टेक्निकल क्लोथ्स ये आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। व्हाट डज द लीड फीमेल, पैसे चाहिए? लास्ट में देख देख के हो जाता है। तो क्लियरली ये गिवन है यहां पे, द हीरोइन वांट्स टू मेक मूवी, सबको ये क्लियर है गाइस, थम्स अप दबाओ जल्दी। तो मैं लास्ट में बता तो दिया था, बस ध्यान से रीड करना था, ठीक है? तो देख लो, which of the movies is about kindness of aliens? एलियंस पे कौन सी मूवी है? मेरे को एम याद है, ठीक है, तो बहुत क्लास खत्म है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ था द अराइवल, है ना? ये रही। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, एक चीज से ये जानना कि ऐसे पैसेजेस में आप लोग को पैसेज पढ़ना ही नहीं, ठीक है? व्हाई वाज इट अज्यूम्ड दैट ये लिखेगा, सारा कुछ लास्ट से पूछ रहे हैं, है ना? बोल दो क्या? तो वेरी गुड, देखिए, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स, ये रहा, as a majority of voters are actors, there was a tendency to think they would reward La La Land, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है गाइस, गाइस कैन यू डू इट राइटली, मतलब जरूरत है उसकी, पैसे की जरूरत है? चलो गलत बात है, ढूंढने से ही होगा ये।
मुझे पता नहीं, मैंने मूनलाइट देखी नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट्स हैक्स फॉर एजेस का सही आंसर है, राइट। तो दिस इज योर लीडर बोर्ड। ओके, तो वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने किया। कल मिलते हैं आप लोगों से। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की 2 ही क्लासेस है, इसके आगे की क्लासेस जो है मैं आपको उसी में ऐड करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस कोर्स में जो सारे नॉलेज हुआ है उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी किया करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय।